हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेक डिलीशियस विद नीतू। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आप सबके लिए। तो आज की वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में हम बहुत प्यारा सा केक रेडी करेंगे। तो आज का जो हमारा केक है वो फर्स्ट बर्थडे केक है और यहाँ पर हम बॉय के लिए केक रेडी कर रहे हैं। तो जो आज के केक का वेट है वो हमारा हाफ़ केजी से ज़्यादा और 1 केजी से कम का है। तो कस्टमर की जैसी डिमांड थी उसी अकॉर्डिंग हम इस केक को रेडी करेंगे। तो जहाँ पर अगर स्पॉन्ज की बात करें तो वो जो है मैंने 5 इंच के केक टिन में बेक की है। तो जहाँ पर हम इसकी 1 बाय 1 लेयरिंग करेंगे। तो जहाँ पर क्रीम आप देख रहे हो जो मैंने प्लास्टिक के बाउल में ली है वो मेरी लेफ़्ट ओवर क्रीम है। तो जो मेरा कल का केक था, ऑर्डर था मेरा, उसी में से ये क्रीम जो थी बच गई थी। तो अगर आपकी क्रीम भी बच जाती है तो आप उसे एयर टाइट बॉक्स में डाल के ही रखें। उससे क्या होता है, क्रीम ड्राई नहीं होती है और आप उसे, मैं तो ज़्यादातर 1 दिन की क्रीम जो लेफ़्ट ओवर होती है वही यूज़ करती हूँ। अगर 2-3 दिन पुरानी क्रीम हो तो उसको मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर उसमें मैंने थोड़ी सी और फ्रेश बीट की हुई क्रीम ऐड कर दी थी। तो उसके बाद मैंने इसको लेयरिंग में अप्लाई कर दिया था। अगर क्रीम आपकी उसमें ज़्यादा कलर ऐड है तो आप उस क्रीम को मत यूज़ कीजिए लेयरिंग में। तो मेरा तो यहाँ पर लाइट कलर ही लगा हुआ था इसमें, तो इसी कारण मैंने इसे लेयरिंग में यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में हमारा केक था। तो यहाँ पर जो सोकिंग थी वो भी मैंने स्ट्रॉबेरी क्रश वाले वाटर से की है। और जहाँ पर हम 1 बाय 1 क्रश ऐड करते जाएंगे और क्रीम अप्लाई करते जाएंगे। और जहाँ पर आपको क्रीम को स्प्रेड करते वक्त और क्रश को स्प्रेड करते वक्त ध्यान रखना है कि आपका जो क्रीम है उसका लेवल इक्वल होना चाहिए, कहीं से ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। और जहाँ पर सारा काम जो होता है हमारे हाथों की मूवमेंट और पैलेट नाइफ का होता है। तो ये सब हमें एक्सपीरियंस करते करते समझ में आता रहता है। और जहाँ पर जब मैं केक की स्पॉन्ज की कटिंग कर रही थी तभी से मेरे से जो है स्पॉन्ज ऊंची नीची कट गई थी। तो उसको मैंने कैसे लेवल किया आप देखिएगा इस वीडियो में। तो यहाँ पर जो मेरे पीसीस थे स्पॉन्ज के उसको मैं अच्छी तरह सब जगह असेंबल कर रही हूँ। तो जहाँ पर जो टॉप की लेयर थी उसको हम मिडल में रख रहे हैं और जो बॉटम की लेयर थी उसको हम टॉप पे रख रहे हैं। तो जहाँ पर जितना भी इसके क्रम्बल्स थे वो भी सारे मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा पीस भी इधर उधर हो जाए तो हमारे केक का वेट है जो ऊपर नीचे हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसके बाद इसको फिर सोकिंग करेंगे और क्रीम अप्लाई करेंगे और क्रश ऐड करेंगे। ऐसे ही हम 2 बार इसको रिपीट करेंगे। उसके बाद हम इसकी क्रम कोटिंग करेंगे और उसके बाद अब मैंने इसको रेस्ट के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। तो जहाँ पर जो केक का जो ऑर्डर था बड़े ही आराम से मैंने कंप्लीट किया था। तो यहाँ पर मैंने किसी चीज़ की प्रैक्टिस भी की है इस केक पर, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम था। तो मैं बड़े ही आराम से और फन से इसे रेडी कर रही थी केक को। तो आगे आप देखिएगा कि मैंने किस चीज़ की प्रैक्टिस की इस केक पर। तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस केक डिज़ाइंस शेयर करती रहती हूँ और अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ कि कौन से केक में मुझे क्या प्रॉब्लम आई। और जहाँ पर आप देख रहे हो कि मैं कैसे क्रीम को इवन कर रही हूँ, आपको ये चीज़ें बहुत ही ध्यान में रखनी है और देखना है कि पैलेट नाइफ़ की जो मूवमेंट है वो कैसी है। तो ये चीज़ें आपको काम करते ही समझ आएगी। अगर आप बिगनर हैं, काम करने की सोच रहे हैं कि आप भी बेकिंग स्टार्ट करें, तो आपको पहले खुद ही आप 5-10 केक अपने घर के लिए बनाने पड़ेंगे। तो आपको पता चलेगा कि हाँ मेरे केक्स में कहाँ कहाँ कमी है। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर आपका जो हाथ है वो भी साफ़ हो जाएगा धीरे धीरे डिज़ाइंस बनाने में।
तो ये एक्सपीरियंस की ही बात है, जैसे जैसे आप काम करते जाओगे आपका काम जो है नीट एंड क्लीन होता जाएगा। तो यहाँ पर मुझे स्पॉन्ज जो है टेढ़ी लग रही थी मेरी लेयरिंग, तो मैंने उसे थोड़ा सा सीधा किया है। तो इन्हीं बातों का ही हमें ध्यान रखना है। तो इसको अच्छी तरह से हम ऊपर से हाथों से प्रेस करेंगे। अगर हमें ऊंचा नीचा लग रहा है तो हम हाथों से प्रेस करके उसे अच्छी तरह से लेवल कर रहे हैं। तो यहाँ पर सोकिंग की बात मैं हमेशा ही करती हूँ कि सोकिंग को आपको उसी हिसाब से करना है जैसे कि आपकी स्पॉन्ज की या केक की डिलीवरी के अकॉर्डिंग ही आपको इसको सोकिंग करनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कैसे हमारा जो स्पॉन्ज था सारा बिखरा हुआ था और कैसे हमने इसे बड़े ही आसानी से इसको असेंबल कर दिया है। और केक जो क्रम कोटिंग के बाद जो रेडी होने के बाद बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि वही वाला जो स्पॉन्ज है उसी से हमने ये केक रेडी किया है। तो यही चीज़ें हैं जो आपको धीरे धीरे आती है। पहले तो मुझे भी टेंशन हो जाती थी अगर मेरा जो है स्पॉन्ज बिखर जाता था या टूट जाता था, टेंशन होती थी कैसे इसे असेंबल करूँगी। पर धीरे धीरे जैसे जैसे काम करती गई तो मुझे ये चीज़ें समझ आती गई। और यहाँ पर ये चीज़ें सिर्फ देखने से समझ नहीं आती हैं, एक्सपीरियंस करने से ही समझ आती है, काम करने से ही आपको ये चीज़ें पता चलती हैं। और यहाँ पर जो मेरा पाइपिंग बैग था मैंने पूरा टॉप तक फिल कर लिया था उसको, इसीलिए मैं उसे आगे से प्रेस करके थोड़ी क्रीम को निकाल रही हूँ ताकि मुझे वो है पाइपिंग बैग पकड़ना ईजी हो जाए। तो यहाँ पर हमने क्रीम में ब्लू कलर ऐड किया था और यहाँ पर क्रीम में हमने ब्लू कलर ऐड किया था। अगर आप कोशिश करें कि इससे ही कम थोड़ा सा ब्लू कलर ऐड करें, मेरे से थोड़ा ज़्यादा ब्लू कलर ऐड हो गया था। तो आपको पता ही है जो ब्लू कलर होता है वो टंग पर बाद में आता है, जितना भी बढ़िया ब्रांड का आप ले लो वो कलर खाने के बाद मुंह पे लगता ही है। तो यहाँ पर कोशिश करें कि आप ब्लू कलर कम ही ऐड करें। तो यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से सब जगह पाइपिंग बैग से लगा देंगे। जो क्रीम कलर वाली होती है उसके लिए आप हमेशा पाइपिंग बैग ही यूज़ करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारी क्रीम जो है सब जगह अच्छे से लग जाती है और उससे केक को बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो हमारे टाइम की यहाँ पर बचत भी होती है अगर हम उसे पाइपिंग बैग से लगा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैं इसको साथ साथ लगाते जा रही हूँ, क्योंकि अगर बिल्कुल आप थोड़ा गैप भी छोड़ देते हो तो बाद में वहाँ पर एयर पॉकेट्स बन जाते हैं, फिर उसको बाद में फिल करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से क्रीम से अप्लाई कर देंगे। उसके बाद ही हम इसे सिंपल सा मैंने इसे डेकोरेट किया है, बहुत सिंपल सा केक है ये, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर को अच्छा सा डिज़ाइन भी चाहिए था न्यू लुक का, और उनको कम बजट में भी चाहिए था, और उनको बड़े फंक्शन के लिए नहीं चाहिए था, छोटा सा केक था। उनको चाहिए था कि हमें यूनिक सा अच्छा सा प्यारा सा डिज़ाइन बना के दीजिए, उन्हें बेकरी स्टाइल केक नहीं चाहिए था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इस केक को रेडी किया था। और जहाँ पर आपको पहले पैलेट नाइफ से ही अच्छी तरह से कोशिश करें कि आप उसके एयर पॉकेट्स हैं जो उसको ख़त्म कर दें, उसके बाद ही आप इस पर स्क्रैपर का यूज़ करें। और जहाँ पर आप देख रहे हो जो टॉप के हमारे एजिस हैं उस पर भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कभी कभी हम जल्दी जल्दी में उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। हमारे जो एजिस है तो होते हैं केक के वो अच्छी तरह से नीट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मैं इसी को ध्यान में रखते हुए कोशिश कर रही थी कि हमारे जो एजिस हैं केक के बहुत अच्छे से शार्प एजिस आ जाएं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो टॉप पर हम कैसे पैलेट नाइफ से अच्छी तरह से क्रीम को अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने किस चीज़ की प्रैक्टिस की है। मेरा अभी तक मुझे वेव पैटर्न नहीं बनाना आता है अच्छी तरह से, तो यहाँ पर मेरे पास टाइम था तो इसीलिए मैं इसकी प्रैक्टिस में लग गई। मेरे दिमाग में आया चलो मैं इसकी प्रैक्टिस कर लेती हूँ 2-3 बार। तो आप बताइएगा मैं कितनी सक्सेसफुल हुई हूँ इसमें, कि मेरे वेव डिज़ाइन अच्छे बने हैं कि नहीं बने हैं। तो बताइएगा मुझे। मेरे पास टाइम था तो मैंने 2-3 बार इस पर ट्राई कर लिया है। आप भी, आपके पास भी अगर टाइम हो तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। तो फ़न के साथ ही मैंने इस केक को रेडी किया था। हंसी मजाक में मेरे बच्चे हंस रहे थे मेरे पर कि मम्मा आपसे अच्छी तरह नहीं बन रहा है, लो छोड़ो हम बनाते हैं।
मैंने कहा ये बच्चों का खेल नहीं है, मुझे ही करने दो, मुझे आता नहीं है, आपको कैसे आ जाएगा। तो ऐसे ही मैंने इस केक को रेडी किया। तो यहाँ पर क्रीम जो है, हमारा जो सीज़न है ये वाला विंटर का, तो बहुत ही अच्छा है बेकर्स के लिए। यहाँ पर हम किसी भी केक पर कितना भी चाहे टाइम लगा सकते हैं, क्योंकि आराम से हमारा केक है जो रेडी हो जाता है। अगर गर्मियों की बात करें तो उस समय तो हमारी क्रीम बहुत ही ज़्यादा मेल्ट होती है, तो इसी के टेंशन में हमें हर ऑर्डर कंप्लीट करना पड़ता है। तो यहाँ विंटर में तो इस चीज़ की टेंशन नहीं होती है, तो आराम से हम अपने ऑर्डर्स कंप्लीट कर सकते हैं। और जहाँ पर ड्रिपिंग देख रहे हो आप, उसके लिए मैंने क्रीम का ही यूज़ किया है। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ड्रिपिंग के लिए क्रीम का यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैं कोशिश ही कर रही थी कि मेरी ड्रिपिंग अच्छी तरह से बन जाए। आप बताइएगा कैसी बनी। गनाश से या जेल से ड्रिपिंग करना बहुत ही आसान होता है, उससे आराम से हो जाती है ड्रिपिंग। पर क्रीम से करना थोड़ा मुश्किल है। पर जहाँ पर अगर आपका केक लो बजट का है तो आप क्रीम से भी ड्रिपिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए इसके लिए आप इसे रफली ट्राई ज़रूर करें। तो जहाँ पर ड्रिपिंग जो थी वो नीचे नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं अपने टर्न टेबल को 2-3 बार मैंने इसको रोटेट किया, जिससे मेरी जो ड्रिपिंग थी थोड़ी हाफ तक आ गई थी। तो यहाँ पर मैंने इसको रफली करके नहीं देखा था, मैंने डायरेक्ट ही इसे केक पर अप्लाई कर दिया था। तो जहाँ पर ठीक ठाक बन गई थी मेरी ड्रिपिंग। तो यहाँ पर हमने इसे फॉक्स बॉल सिल्वर कलर के और ब्लू कलर के ऐड किए इसमें, जिससे हमारे केक का लुक बहुत ही प्यारा सा बन गया था। और यहाँ पर हमने 1 का टॉपर भी ऐड किया था। आज का केक आपको कैसा लगा, आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें। और यहाँ पर हमारे केक का फाइनल वेट ये है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।